हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। तो जियो सिम हो या एयरटेल या बीएसएनएल, एक बड़ा प्लान आया हुआ है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। वहीं पर आंगनवाड़ी भर्ती में 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगले साल अप्रैल तक ग्रामीणों को मिल जाएगी घरौनी। इसके बारे में योगी सरकार ने क्या अपडेट दिया है जानेंगे। और वेदर अपडेट को लेकर भी नई जानकारी है। एसबीआई ग्राहकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। और आपको बता दें, गौतम अडानी ने रचा है इतिहास, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं। जी आपको बता दें, अयोध्या राम मंदिर में राम जी की सबसे बड़ी प्रतिमा लगेगी। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। राशन कालाबाजारी पर भी अपडेट है। और वेदर अपडेट के साथ ही आपको बता दें, 17 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। एक एक जानकारी काफी खास है, बने रहिए हमारे साथ। 2,000 रुपए किन लोगों को मिलने वाला है, इसकी भी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपको 12वीं किस्त का इंतजार है तो आपका इंतजार समाप्त होने वाला है, क्योंकि इसी सितंबर में आपको मिलेगा 2,000 रुपए। केंद्र सरकार जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त के पैसे जारी करने वाली है। जिन लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया, उन्हें इस बार पैसे के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि सरकार ने इसकी कुछ डेट रखी थी और वो डेट बीत चुका है। यदि आप पीएम किसान योजना में 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार इसी सितंबर में समाप्त होगा, क्योंकि मोदी सरकार अब 2,000 रुपए सभी के खातों में देगी। ये सितंबर के 30 तारीख से पहले तक सभी के खातों में आ जाएगा। 2,000 रुपए उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनको आगे की कुछ किस्तें मिल चुकी हैं, और जिन्हें 11वीं किस्त नहीं मिले उन्हें 4,000 रुपए मिलेगा। वही सरकारी राशन की कालाबाजारी आप जान लीजिए। एसडीएम व सीओ ने छापा मारकर पकड़ा है 150 टन गेहूं व चावल। मिल को सीज किया गया है। यूपी के हमीरपुर जिले में सरकारी राशन की कालाबाजारी सामने आई है। एसडीएम सदर व सीओ सदर ने छापेमारी कर करीब 150 टन गेहूं व चावल बरामद किया है। मिल को सीज कर दिया गया है। हमीरपुर जिले में कस्बा समेरूपुर के फैक्ट्रियों में एरिया में संचालित एक मिल में छापा मारकर एसडीएम सदर व सीओ सदर ने करीब 150 टन गेहूं चावल बरामद किया। बोरियों में उत्तर प्रदेश खाद्य रसद विभाग लिखा मिला है। मिल को सीज कर दिया गया है। प्रशासन यह मानना है कि यह सरकारी राशन का गेहूं और चावल है। इसके साथ ही आपको बता दें, सितंबर महीने में इसी महीने में आपको 3 बार फ्री राशन मिलेगा। इससे पहले आपको जुलाई के पहले और दूसरे चरण का राशन मिल गया होगा। और अभी 20 तारीख तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण का राशन मिलेगा। और सितंबर के इसी महीने में 22 या 23 तारीख से शुरुआत हो जाएगी अगस्त के पहले चरण की राशन की, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ वाला राशन मिलेगा। और इस राशन में आपको बता दें तो गेहूं चावल आपको पैसा देना होगा, वहीं चना तेल नमक आपको फ्री मिलेगा। वहीं अयोध्या राम मंदिर की बात कर ले तो रामनगरी में लगेगी विश्व की सबसे ऊंची राम की प्रतिमा। राम भी सुतार देंगे इसका आकार। अयोध्या में बनने वाले भगवान राम की प्रतिमा 251 मीटर ऊंची बनेगी, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 69 मीटर अधिक ऊंची होगी। वहीं पर लता स्मृति चौक की शोभा बढ़ाने के लिए 40 फीट लंबी कांस्य वीणा रामनगरी में आ चुकी है। आपको बता दें, देश के प्रख्यात मूर्तिकार पद्म भूषण राम वी सुतार रामनगरी में प्रस्तावित विश्व की सबसे सर्वाधिक ऊंची भगवान राम की प्रतिमा भी तैयार करेंगे। राम वी सुतार और उनके पुत्र अनिल राम सुतार इन दिनों अयोध्या में हैं। नया घाट पर लता स्मृति चौक में वीणा को स्थापित कराने के लिए वे यहां पर पहुंचे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंची होगी राम जी की प्रतिमा। वहीं शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा, अगर यूपी मांगेगा तो छात्रों के लिए परिवहन भत्ता देगा केंद्र। जी आपको बता दें, केंद्र सरकार बेसिक व माध्यमिक स्तर पर छात्र छात्राओं को सुदूर विद्यालयों में पढ़ने जाने के लिए परिवहन भत्ता भी देती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, यदि यूपी में छात्रों के भत्ते की डिमांड आएगी तो केंद्र उसका भुगतान करेगा। मदरसों के सर्वे का विरोध। जी आपको बता दें, दारुल उलूम देवबंद में आज होगा बड़ा सम्मेलन। मदरसों के सर्वे के विरोध में दारुल उलूम देवबंद में आज बड़ा सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में यूपी के 250 से अधिक मदरसा संचालकों को बुलाया गया है। सम्मेलन में सरकारी सर्वे को लेकर लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा। वहीं यूपी बिहार सहित 17 राज्यों में येलो अलर्ट है। आज कहां कहां होगी बारिश, मौसम का ताजा भविष्यवाणी आपको बता देते हैं। मानसून इन दिनों उत्तर भारत के राज्यों में सक्रिय है। इसका असर कई राज्यों में भारी बारिश व बाढ़ की स्थिति के रूप में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज यानी रविवार और सोमवार उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 18 सितंबर और 19 सितंबर को 17 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 18 सितंबर को बंगाल की खाड़ी और ओडिशा सहित चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र बन सकता है। इन राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं, चाहे वो त्रिपुरा हो, मेघालय हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। यूपी के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, भदोही, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बस्ती, अयोध्या, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी आदि जिलों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अच्छा, वहीं पर गौतम अडानी ने रचा इतिहास, बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स। अब सिर्फ एलन मस्क हैं आगे, जानिए कहां से आ रहा है पैसा। गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस बन गए हैं। अब दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में एलन मस्क के बाद अब गौतम अडानी ही हैं।
फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स में गौतम अडानी ने यह स्थान बर्नार्ड अर्नॉट को पछाड़कर हासिल किया है। हालांकि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में अभी वह तीसरे स्थान पर ही है। इसके साथ ही दोस्तों एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब इस सर्विस के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, बैंक ने किया है ऐलान। जी आपको बता दें दोस्तों, अगर आप भी भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के ग्राहक है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। भारत के सबसे बड़े लेंडर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने मोबाइल फंड ट्रांसफर पर एसएमएस शुल्क माफ करने की घोषणा की है। एसबीआई ने जानकारी दी है कि एसएसडी सेवाओं का उपयोग करके ग्राहक अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आसानी से लेन देन कर सकते हैं। एसबीआई ने क्या कहा है आप इसको समझें। एसबीआई ने ट्वीट करके कहा कि मोबाइल फंड ट्रांसफर पर अब एसएमएस शुल्क माफ, ग्राहक अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आसानी से लेन देन कर सकते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त लागत के सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें पैसे भेजने, रिक्वेस्ट मनी, अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट और यूपीआई पिन बदलना शामिल है। तो यूपी के डीएम ने लगाया था जींस टी शर्ट पर बैन, अब हुआ है ट्रांसफर। वैसे तो राज्य के 10 जिलों में नए डीएम की तैनाती की गई है। इसमें जींस टी शर्ट पर बैन लगाने वाले भदोही के डीएम भी शामिल हैं। आपको बता दें दोस्तों, योगी सरकार ने यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य में 14 आईएएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल करते हुए 10 जिलों में नए जिलाधिकारियों की तैनाती की है। इसमें आईएएस आरेका अखौरी को भी शामिल किया गया है। अखौरी को गाजीपुर का डीएम बनाया गया है। वो इससे पहले भदोही की डीएम थी। वो चर्चा में तब आई थी जब उन्होंने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के जींस और टी शर्ट पहनकर ऑफिस आने पर बैन लगा दिया था। उनके ये नोटिस भी खूब वायरल हुए थे। अब एक बार फिर से अखौरी चर्चा में आ गई हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगले साल अप्रैल तक सभी ग्रामीणों को मिल जाएगी घरौनी। 8000 गांवों में ड्रोन सर्वे बाकी। प्रदेश में स्वामित्व योजना को और गति दी जाएगी। सरकार की कोशिश है कि अगले साल अप्रैल अंत तक प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय संपत्ति के अभिलेख घरौनी बांट दी जाए। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने शुक्रवार को राजस्व परिषद में स्वामित्व योजना की समीक्षा की। प्रदेश में इसे रफ्तार देने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। दोस्तों वहीं पर यूपी में आंगनवाड़ी भर्ती निकली है। 50,000 से अधिक पदों पर हो सकती है भर्ती। किसे मिल सकता है आवेदन का मौका, आप इसे समझ लें। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अगले 2 महीने के भीतर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इन रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में जल्द ही तकरीबन 52,000 महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी और उत्तर प्रदेश के बाल विकास पुष्टाहार विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। अभ्यर्थियों को इस भर्ती से जुड़े अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। अगर आप भी इसमें आवेदन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें मौका मिलेगा कार्य करने का। किसे मिल सकता है आवेदन का मौका, आप इसे समझे। राज्य में निकलने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की इस भर्ती में न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तक की महिलाएं काम कर सकती हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका इन्हीं वर्ष की आयु के महिलाओं को मिलेगा। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस भर्ती में आवेदन करने के लिए 10वीं के बदले अभ्यर्थियों को न्यूनतम 12वीं पास होना आवश्यक है। इससे पहले 10वीं तक ही आवश्यक माना जाता था। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई। कब तक जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, आपको बता दें 52,000 रिक्त पद है और इन पदों के रिक्त होने की वजह से आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन भी बाधित हो रहा है। इस वजह से जल्द इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। आपको बता दें 1 महीने तक एक्टिव रहेगा सिम। ये है जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल के प्लान। ट्राई ने जारी की है लिस्ट, जरा आप इसको ध्यान से समझ लें क्योंकि ट्राई के आदेश के बाद अब सभी टेलीकॉम कंपनियों के 1 महीने की वैलिडिटी वाले कुछ प्लान्स लॉन्च किए हैं। चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, वीआई हो या फिर बीएसएनएल हो, सभी टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले दिनों ऐसे प्लान्स और पोर्टफोलियो में जोड़े हैं जो कि ये सभी प्लान 1 महीने और 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आते हैं। ट्राई ने सभी कंपनियों से कम एक ऐसा प्लान जोड़ने के लिए कहा था जो 30 दिनों के लिए होगा। तो एयरटेल ने 2 प्लान लॉन्च किए हैं। एक है 128 रुपए का और एक है 131 रुपए का। 128 रुपए वाले में आपको 30 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी, जिसमें आपको एसटीडी कॉल पर 2.5 पैसे प्रति सेकंड की दर से देना होगा। वहीं पर जियो के भी प्लान आप जान लीजिए। जियो ने भी ट्राई के आदेश के बाद अपने पोर्टफोलियो में 2 प्लान जोड़े हैं। 1 महीने की वैलिडिटी वाला जियो प्लान 259 रुपए में आता है। इस रिचार्ज प्लान में आपको डेली 1.5 GB डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल मिलेगी और 100 SMS फ्री मिलेगा। जियो एप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। वहीं पर 30 दिनों की वैलिडिटी वाला दूसरा प्लान 296 रुपए में है। इस प्लान में कंज्यूमर को 30 दिनों की वैलिडिटी के लिए 25 GB का डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल्स और 100 SMS फ्री मिलेगा। साथ में कंज्यूमर जियो एप्स का सब्सक्रिप्शन भी पा सकते हैं। वीआई के रिचार्ज का प्लान भी समझ लीजिए। वीआई 30 दिनों की वैलिडिटी के लिए 137 रुपए लेगा। इसमें कंज्यूमर को 10 लोकल नाइट मिनट, 2.5 पैसे प्रति सेकंड के रेट से कॉलिंग, 1 रुपए और 1.5 रुपए के रेट से लोकल व एसटीडी एसएमएस बेनिफिट मिलते हैं। 1 महीने के लिए सभी सर्विस 141 रुपए के रिचार्ज प्लान में मिलेगी। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।